हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शरद सर। आज मैं आपके लिए नई सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज के अंदर मैं इस बार जो बोर्ड में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सारे क्वेश्चन को फुल सॉल्व करूंगा बेटा, और उनके अलग अलग तरीके बताऊंगा, उनके ऑब्जेक्टिव तरीके बताऊंगा और उनके डिटेल उन क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। फर्स्ट जो पार्ट लिया मैंने, वो उसके अंदर लिया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पहले। इस तरह की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा बेटा। आज फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये रिवीजन सीरीज है बेटा, तो आपको फॉर्मूले वगैरह सारे याद होने चाहिए इसमें। तो क्या होता है बेटा, प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? एलएचएस देखिए बेटा, इस केस में इसका एलएचएस या तो इन दोनों को अलग अलग रेशनलाइज कर दीजिए आप, या इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ये कितना होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बहुत सिंपल है, एलसीएम लीजिए दोनों का। ना अगर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये सेम है, तो ये तो गया आपका, हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां पे आएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये सेम है बेटा, तो ये क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? नाउ ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये आ जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और 1 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो 2 इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, hence proved 2 sec स्क्वायर थीटा। अभी बस सब में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ये जो आरएचएस में पार्ट है बेटा, वो साइन कॉस में है। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आरएचएस की साइड में जा सके। तो tan थीटा को क्या बोलते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ बाय यूजिंग एलसीएम, cos थीटा साइन थीटा, एलसीएम लेंगे दोनों का। नाउ cos थीटा है यहां पे, तो क्या बचेगा, साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये साइन है तो बचेगा क्या, cos को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ना अब अगर आप आरएचएस को देखो, तो ये साइन थीटा cos थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ऊपर जो है न्यूमरेटर में है सिर्फ साइन है, न्यूमरेटर में ओनली साइन है। तो आप क्या करो, cos को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में। कैसे होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटी याद होगी। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका यूज ले लिया। ना अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा।
एंड दिस इज RHS, ये आपका RHS आ गया, hence प्रूव है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको रेशनलाइज करेंगे बेटा। क्यों करेंगे रेशनलाइज? इससे होल स्क्वायर बनेगा या नीचे स्क्वायर बनेगा तो कैंसिल होगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको रेशनलाइज करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन अगेन वही a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब ये होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, इजी बनाने के लिए आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां पे? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ एलसीएम ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एलसीएम दोनों के नीचे आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है इजी बिल्कुल। अंडर रूट है तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, रेशनलाइज करिए इसको, रेशनलाइज करिए तो आप देखेंगे ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको मालूम बेटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। देन रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ एलसीएम ब्रेक, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड वी नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा इज सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। आरएचएस में क्या चाहिए आपको? सेम। क्लियर? नाउ अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है, मान लेते हैं इस फॉर्म में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये तरीका तो आपको आता ही है, पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव, अगर बोर्ड में भी आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या एनटीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है बेटा, तो क्या करेंगे आप? एक तरीका आपको आता है, ये तरीका आपको बिल्कुल आता है, कोई इशू नहीं, पर इसको अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो फास्ट होना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे इसके साथ? तो आपको क्या करना है? थीटा को कोई भी एंगल लेना है, थीटा को कोई भी एंगल लेना है, ऐसा एंगल लेना है जिससे क्वेश्चन नॉन डिफाइन नहीं हो जाए या इनमें कहीं नॉन डिफाइन वाली प्रॉब्लम नहीं आए आपको, बस ये ध्यान रखना है। तो मैं मान लेते हैं थीटा को आप 1/2 ले लीजिए, इजी रहेगा, रूट में नहीं लेते हैं अपन, तो 30 डिग्री लेता हूं। 30 डिग्री लूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन 30, साइन 30 इज 1/2, तो 1 माइनस 1/2 एंड 1 प्लस 1/2। अगर किसी कारणवश आप लोग आइडेंटिटी भूल जाए तो आप इसको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? 1/2 अपॉन 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा? 3/2, तो लिख दो डायरेक्ट 1/2, तो 3 आ जाएगा। नाउ अब इसको ऑप्शन को चेक करते हैं, कौन सा एंगल लिया था बेटा? 30 डिग्री। आप तो 30 को लेके देखते हैं, किसी में ले लीजिए, फर्स्ट में ले लो आप। अच्छा इसमें मत लेना आप कभी, क्योंकि ये तो क्या 1 आएगा, ये तो आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1।
और या तो 1/√3 आ रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं उसकी। फर्स्ट को देखिए आप, फर्स्ट में लेते हैं 30 डिग्री, तो सेक थीटा माइनस मतलब सेक थीटा 30 पे कितना होता है? 2/√3। ये कितना होता है? 1/√3। दिस इज 1/√3। ये तो फर्स्ट में आंसर आ गया, फर्स्ट ही आंसर आ गया। इसको देखोगे तो क्या होगा? 2/√3 प्लस 1/√3, तो 3/√3 मतलब √3 नहीं है। वैसे तो देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। फिर भी अगर चेक करना चाहे तो ये कितना होगा बेटा? इसमें आप थोड़ा और दिमाग लगाइए, दोनों साइड होल स्क्वायर है, मतलब दोनों साइड स्क्वायर है, तो रूट कैसा आएगा? आंसर इज फर्स्ट, ए ऑप्शन। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे ऑप्शन दे रखे हैं वहां पे ये यूज देना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा लाना है मेरे को। tan थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से पहले मैं कॉमन निकालता हूं। साइन थीटा अगर ऊपर से कॉमन निकालते हैं आप तो क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं तो ये क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो निकल गया कॉस थीटा तो कॉमन, तो 1 आ जाएगा। नाउ जो आरएचएस में चाहिए आपको वो tan थीटा चाहिए, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये tan थीटा आ चुका है। इसका मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल कैसे होगा? तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। तो सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए ये तो हो गया tan थीटा आपका। सेम बनाने के लिए या तो इस साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इस कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स 1 माइनस, इसी को चेंज कर लेता हूं मैं, इजी रहेगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज tan थीटा। नाउ ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ हियर 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बात है? सेम है, सेम है। इसका मतलब कैंसिल, एंड दिस इज tan थीटा। tan थीटा मीन्स आरएचएस। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है बेटा तो वीडियो को पॉज करके देखिए, या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं आपको बिल्कुल भी। एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ ये क्या है? सेम है। इसको क्या करेंगे? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई। इस केस में ये दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस सेम है इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखने की बजाय स्क्वायर कर देते हैं, इसको होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन सेम a माइनस b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपके ना। ये कितना आएगा आपका, ये आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? a माइनस बी एंड a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। cos square theta plus cos square theta is 2 cos square theta upon sin square theta minus cos square theta। now बेटा आप तो सामने आंसर दिख रहा है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं, 2 कॉमन, तो ये आएगा sin square theta प्लस cos square theta अपॉन sin square theta माइनस cos square theta। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम देखिए आरएचएस, सेम आरएचएस आ रहा है बेटा, बिल्कुल सेम आ रहा है आरएचएस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ना यहां पे अगर आप इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं, जनरली बच्चों की आदत होती है साइन कॉस समझना, उससे तो आता है, मना नहीं करेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, कुछ सॉल्यूशन की लेंथ बढ़ जाएगी बेटा। यहां पे आप ध्यान से देखिए कि आरएचएस में आपको किसकी जरूरत है? आरएचएस में आपको 10 की जरूरत है, 10 की पावर 4 और 10 स्क्वायर। तो इसको डायरेक्टली सेक की आइडेंटिटी 10 में कन्वर्ट करके देखें क्या करेंगे। अब इसके भी 2-2 3-3 मेथड है बेटा। सबसे पहले मैं इसको एलएचएस को सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकालता हूं। अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूंगा तो यहां क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया। नाउ सेक स्क्वायर थीटा 10 की फॉर्म में क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ 1 और 1 कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया बेटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ये सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट आ गया। नाउ अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इनमें से किसके इक्वल होगा? यहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा कि एंगल जो है, एंगल जो ऐसा नहीं लेना है जहां पे नॉन डिफाइन हो जाता है, नॉन डिफाइन हो जाता है, ऐसे एंगल नहीं लेने आपको। तो यहां पे एंगल क्या लेंगे आप? एंगल क्या लेंगे आप? तो आप कोई भी ले लीजिए, वैसे कोई इश्यू नहीं है, पर अगर आप यहां पे मान लेते 45 डिग्री ले लेते हैं, पावर 2 और 4 है इसलिए कोई इश्यू नहीं आएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है बेटा, जो एनटीएससी एग्जाम में और बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको आप स्पीड में कर सकते हैं। अगर मैं 45 डिग्री लेता हूं तो सेक 45 की पावर 4 माइनस सेक 45 की पावर 2। व्हाट इज सेक 45? √2, √2 की पावर 4, √2 पावर 4 एंड √2 पावर 2। √2 पावर 4 कितना होता है? 4, 4 माइनस 2, दिस इज 2, दिस इज 2। 45 क्यों लिया मैंने एंगल? 45 लेने का मुझे एक एडवांटेज मिल गया, क्योंकि tan 45 क्या होता है? 1। tan 45 की पावर 4 भी कितना हो जाएगा? 1, 1 की पावर 4, तो 1 प्लस 1 इज 2। यहां पे चेक करेंगे 0, यहां पे चेक करेंगे 0 और यहां पे करेंगे 1, तो आंसर इज फर्स्ट आंसर है। सिंपल, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है आपके लिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे भी आपके पास बहुत सारे मेथड है। आप चाहो तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर कर दीजिए, उसका एक्सपांशन करिए तो भी आ जाएगा। पर इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां पे अगर मैं लगाऊं आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये हो गया आपका 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा आपको आरएचएस में देखिए बेटा, आरएचएस में किसकी जरूरत है, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस साइन को क्या करिए आप, कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हैंस प्रूव्ड। है सिंपल। क्वेश्चन को देख के दिमाग को दौड़ाइए, किस वे से करेंगे कि बहुत इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है या एनटीएससी टाइप के किसी एग्जाम में आता है तो इसको कैसे करेंगे आप, तो बहुत ही सिंपल है। थीटा, थीटा को एज्यूम कर लो आप 0 ले लो, 0 ले लो, तो ये कितना होता है 1 की पावर 4 इज 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। अब इसमें से चेक करिए किसका आंसर 1 आ जाए, इसमें से चेक करिए किसमें 1 आ रहा है। फर्स्ट को देखेंगे तो cos 0 2 प्लस 1 इज 3, मतलब नहीं आ रहा है। ये कितना आएगा 2 माइनस 1 इज 1, यस ये आ रहा है। इसको चेक करेंगे कितना आएगा, साइन 0 कितना होता है 0, तो माइनस 1, तो माइनस 1 आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। यहां चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर ये 1, सेकंड बी ऑप्शन आंसर है। सिंपल, बी आ जाएगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं, मान लेते हैं किसी दो क्वेश्चन का आंसर, दो ऑप्शन के आंसर सेम आ जाते हैं, मान लेते हैं इसका भी 1 आ जाता, फर्स्ट का 1 आ जाता, सेकंड, तो कोई इश्यू नहीं बेटा। दूसरा एंगल ले लो आप, 90 ले लो, इस बार आप 45 ले लो, कोई दूसरा एंगल लेके चेक कर लो। पर थोड़ा सा वो ध्यान रखिए, जैसे 45 लेंगे तो रूट वगैरह आएगा इस क्वेश्चन में, हालांकि इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पावर इवन है, तो ज्यादा इश्यू नहीं आएगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे लेफ्ट साइड में cos है और सामने चाहिए मेरे को साइन चाहिए, तो सबको मेरे को साइन में बदलना है। पर उससे पहले क्या दिमाग लगाना है, उससे पहले आपको दिमाग लगाना है कि cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाए, तो यहां क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से cos स्क्वायर थीटा कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 और 1 कैंसल, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं आप इसको, बहुत जगह कंपटीशन में इसका यूज आता है, बहुत जगह यूज आता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत जगह यूज आता है। क्या करेंगे इसमें? देखिए बेटा, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इसको थोड़ा सा देखते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, इधर लिख रहा हूं 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को इधर ले रहा हूं बेटा, इस पूरे को इधर ले रहा हूं, इसलिए साइन वो क्या सेम फॉर्मेशन में लिख रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये अभी आपके प्रूफ की फॉर्म में आता है बेटा, पर अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एज ए आइडेंटिटी बन जाती है। नाउ अब यहां पे देखिए आप, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखूं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा क्यों लिख रहा हूं वो अभी आपको समझ आ जाएगा। ए प्लस बी, व्हाट इज ए? साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज बी? कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2, व्हाट इज ए? साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज बी? कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर। RHS आ गया बेटा, सिंपल प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसको LHS से RHS करिए, RHS से LHS करिए, आपको जो इजी लगे। चलो LHS देखते हैं क्या होता है। दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर से सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइज कर देना, इधर से सॉल्व करेंगे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाता हूं तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। नाउ ये कैंसिल हो गया इससे, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूफ। ठीक है, कुछ हॉट्स क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको इस क्लास में करवाए। इस तरह के, ये फर्स्ट पार्ट है, ओनली दिस इज फर्स्ट पार्ट। इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स में लेके आऊंगा। उन सारे पार्ट्स में बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड में आने वाले हैं उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और उन सब के लिए आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़िए। और इससे भी बहुत बढ़िया बात है कि एनटीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आऊंगा मैं, उन सब के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।